Hello everyone, today we will discuss the exercise of chapter 6 Combustion in Flame class 8 science NCERT. So without wasting any time, let's begin. Our first question is list conditions under which combustion can take place. कि combustion कौन कौन सी conditions में possible होगा, क्या क्या चीज़ें necessary है to take combustion फायर लगने के लिए. तो हमने क्या क्या स्टडी किया था. सबसे पहले तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, है ना. कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है कि जिसमें हम आग लगाएंगे, जैसे फ्यूल है, वुड है, कोई चारकोल है, कोल है. कंबस्टिबल जो सब्सटेंस बर्न हो सकता है, जल सकता है. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन दैट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. ऑक्सीजन क्या करती है, सपोर्ट करती है कंबशन को. एंड द थर्ड वन इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. कि जो हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो अपना इग्निशन टेम्परेचर अटेन करे, इग्निशन टेम्परेचर उसका पहुंचे, तभी वहाँ फायर लगेगी. माना कंबस्टिबल सब्सटेंस है कि वुड जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, बट उसमें ऐसे ही फायर नहीं लगेगी. हमें उसको एक उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रेज करना पड़ेगा. उसकी जो हीट कि जिस टेम्परेचर पे आके वो बर्न होगा उसको उस टेम्परेचर तक लाना होगा. मॉइस्ट वुड है, अगर वेट है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा बर्न होने के लिए इन कंपैरिजन टू ड्राई वुड, है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर. अगर हम वुड और कोल को जलाएंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा. अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज. घर में कौन सी फ्यूल यूज़ होती है, हमारे सिलेंडर्स यूज़ होते हैं एलपीजी गैस. दिस इज द लिक्विड फ्यूल. नाउ गैशियस फ्यूल इज ऑल्सो अवेलेबल. सीएनजी की पाइपलाइंस डल रही हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज गैशियस, है ना. और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिक्विड फ्यूल पूछा है हमारे होम में तो एलपीजी, और अगर गैशियस फ्यूल पूछते यूज्ड इन होम तो हम क्या बोलेंगे, सीएनजी. ओके. नाउ फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग. बर्निंग करने से, बर्न होने से पहले फ्यूल को हमें हीट करना होता है. कहाँ तक लाने के लिए, कौन सा टेम्परेचर, इट्स इग्निशन टेम्परेचर, टू ब्रिंग इट टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. नेक्स्ट इज फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय. अगर हमारे ऑयल ने फायर प्रोड्यूस किया, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. अगर हम उसमें वाटर डालेंगे तो ये एक सपोर्टर की तरह ऐड करेगा और ज़्यादा फायर बढ़ेगी, है ना. तो ऑयल की फायर को बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर मिट्टी डालनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मान लो आप गैस पे कुछ कुक कर रहे थे, आपने जैसे पूरी तलते हैं तो आपने कढ़ाई में या अपने फ्राइंग पैन में ऑयल को हीट किया हुआ है और उस ऑयल में बाई चांस आग लग जाती है, तो आप उसमें अगर पानी डालोगे तो वो आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी. सो हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे आपको उसमें मिट्टी डालनी होगी, ना कि वाटर. ओके. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन अवर सिटीज़. अब हमने पेट्रोल को रिप्लेस करके सीएनजी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है अपने व्हीकल्स में, तो उसने पोल्यूशन को कैसे कम किया सिटीज़ में. क्यों, क्योंकि जो सीएनजी है इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल और वो लेस पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करती है ना. जो वो बर्न होती है इट बर्न्स एफिशिएंटली, और जो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो सीएनजी में कम प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. सो इट गिव्स आउट लेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. वो कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज ऑल आर द गैसेज विच कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन, जो कि व्हीकल के जो फ्यूल होता है उसकी बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस होता था. पर जो सीएनजी है वो ये वाली गैसेस को कम प्रोड्यूस करती है, विच इज़ बेनिफिशियल एज दे प्ले क्रूशियल रोल इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन. क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करती हैं ये गैसेस. पर अगर हम सीएनजी को बर्न कर रहे हैं तो इट गिव्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. ओके. और you can write it as on burning CNG it produces less unburnt carbon particles. ठीक है. It leaves behind no residue after its combustion. वो कोई भी residue produce नहीं करता है after combustion. ठीक है. Now question number 4 is compare LPG and wood as fuels.
दोनों फ्यूल है हमारी एलपीजी एंड वुड, दोनों का कंपैरिजन देखते हैं क्या है। जो एलपीजी है इट डज़ नॉट कॉज पोल्यूशन ऑन कंबशन, कंबशन पे वो पोल्यूशन कॉज नहीं करती है। वुड है इट पोल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबशन, जब हम वुड को जलाते हैं यू नो कि आपको बहुत सारा धुआं दिखता है, पर एलपीजी की बर्निंग पे धुआं दिखते नहीं। एलपीजी हमारे घर में यूज़ होती है, तो जब हम स्टोव ऑन करते हैं डज इट प्रोड्यूसेस एनी एयर पोल्यूशन, नो इट डजंट, है ना। पर अगर आप घर में वुड जलाओ, जैसे हम हवन करते हैं और उसमें लकड़ी जलाते हैं, तो आपको पता है कि उसमें कितना धुआं बनता है ना। सो एलपीजी में कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, वुड की अगर हम बर्न करेंगे इट प्रोड्यूसेस स्मोक। इट इज़ अ लिक्विड फ्यूल, वुड हमारा सॉलिड फ्यूल है। दीज आर दी वेरी सिंपल कंपैरिजन्स यू कैन मेक, आपको इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 4.8, इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू एज कम्पेयर टू वुड। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी कि कितनी है, 55,000, ठीक है, किलो जूल पर केजी। इट हैज़ लेस कैलोरीफिक वैल्यू, जो वुड की एफिशिएंसी होगी वो कम होगी, 17,000 किलो जूल पर केजी। देन इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज़ स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, हम एलपीजी को सिलेंडर में स्टोर करते हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और वुड जो है इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ईजीली लाइक एलपीजी फ्यूल्स, एलपीजी की तरह हम उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। दो आप कहोगे कि हम वुड को तो ट्रक्स में भर के ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, पर जितनी एलपीजी एक बार में ट्रांसपोर्ट हो सकती है उतनी वुड नहीं हो सकती है ना। एंड वुड जो है इको फ्रेंडली नहीं है, हमें अपने ट्रीज नहीं कट करनी चाहिए, वुड तो हमें ट्रीज से ही मिलती है, तो वुड इज़ नॉट एन इको फ्रेंडली फ्यूल, ठीक है। Now question number 5 is give reasons. First one is water is not used to control fires involving electrical equipment. हमें water use नहीं करना चाहिए कौन से फायर को बुझाने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में लगी होती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल जो स्विचेस हैं, वायर्स हैं, मतलब कोई भी अवन है हमारा, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में अगर फायर लगती है तो उस पर हम वाटर स्प्रे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर जो है हमारा इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और जिससे कि जो फायरमैन होगा, जो फायर को बुझाने के लिए है प्रेजेंट, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, उसको भी करंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो since water is a good conductor of electricity, it may result in electric shocks to the person trying to extinguish fire. जो person fire को बुझाने की कोशिश कर रहा है, it may get the electric shock, ठीक है। Now second is LPG is a better domestic fuel than wood. LPG गैस जो है हमारी वो better domestic fuel है wood से। अभी अभी हमने दोनों में comparison देखा था, and you can very well टेल कि एलपीजी क्यों डोमेस्टिक फ्यूल, क्यों ज़्यादा अच्छी फ्यूल है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो पोल्यूशन नहीं कोज करती है ना। सो LPG is better domestic fuel than wood because it does not produce gases on burning. जब हम उसे जलाते हैं तो gases produce नहीं करती है, nor does it leave any residue behind, वो कोई residue नहीं छोड़ती है। Moreover it has more calorific value than wood. wood से ज़्यादा calorific value है, मतलब जो LPG it is more efficient, ठीक है। Now third one is paper by itself catches fire easily. जो पेपर है वो अपने आप से फायर कैच कर सकते हैं, whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. अगर एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ कोई पेपर है तो वो जल्दी से कैच मतलब फायर कैच नहीं करेगा। Why is it so? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। जो पेपर हमने रैप किया एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ, तो हमें उस पाइप को भी तो हीट करना पड़ेगा। So as its ignition temperature is low, the paper by itself catches fire easily. पेपर अगर अकेला है तो वो जल्दी से फायर को कैच कर लेगा क्योंकि उसका ignition temperature कम है। But a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not catch fire easily. क्यों? क्योंकि as the heat being given gets absorbed by the aluminium pipe. जो हमने हीट दी वो क्या हुआ, एल्यूमिनियम पाइप ने एब्जॉर्ब कर दी। अब एल्यूमिनियम पाइप का तो इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, एंड द पीस ऑफ पेपर डज नॉट गेट्स इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो जो पेपर है उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो जल्दी से जलेगा नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का डायग्राम हमने अपने NCERT में डिस्कस करा था, यू हैव टू ड्रॉ इट,
ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। आपको पता है कि ये वैक्स कैंडल है और इसकी ये विक है जो कि लीस्ट हॉट पार्ट होता है, सबसे इनर मोस्ट, और उससे थोड़ा सा आउटर वाला मॉडरेटली हॉट होता है, जो सबसे बाहर वाला एरिया होता है इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। ठीक है, फ्लेम का, दिस इज आवर फ्लेम। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जो कंप्लीट कंबशन हो रही है वो ब्लू कलर में हो रही है। मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, जहाँ थोड़ी कंप्लीट कंबशन नहीं है, वो येलो कलर की है। और जहाँ बिल्कुल कंबशन नहीं है, अनबर्न्ड वैक्स प्रेजेंट है, अनबर्न्ड वेपर्स प्रेजेंट है, दैट इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, सो दिस इज ब्लैक इन कलर। ओके, now question number 7 is name the unit in which the calorific value of a fuel is expressed। हमें उस यूनिट बतानी है कि जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो इट इज़ किलो जूल पर kg। ठीक है, द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इज किलो जूल्स per kg। So this is all for today and we will continue our exercise in the next part. If you have any doubt, please write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.